बताकर वोट मांगने की राजनीति नहीं चलेगी। असल में मुसलमानों के मुद्दे पर नीतीश की खामोशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नीतीश की खामोशी को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने भी चिट्ठी जारी कर नीतीश को सख्त संदेश दिया था, जिसमें अरशद मदनी ने लिखा कि नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष शासन का दावा कर सत्ता में आए। नीतीश ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का वादा किया था। बीजेपी के साथ इस बिल का समर्थन करना वादा खिलाफी है। सेक्युलर कहने वाले लोग मुसलमानों पर अत्याचार कर चुप क्यों हैं? सेक्युलर नेताओं की कामयाबी में मुसलमानों का भी योगदान है। खुद को सेक्युलर कहने वाले नेता सत्ता के लालच में ही आकर खामोश हो गए हैं। खामोशी का मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर अन्याय का समर्थन है। तो जमीयत उलेमाए हिंद के नेता अरशद मदनी ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को विवादों में घसीटा जा रहा है और ऐसे अन्याय पर तथाकथित सेक्युलर नेता आंखें मूंदे हुए हैं। आज भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन वाले मंच से नीतीश का नाम लेकर चेतावनी दी गई। सुनिए। आज जो बिहार के सरजमीन पर ये धरना मुनक्किद हुआ है, ये बिहार सरकार और खास तौर पर यहाँ के वजीर आला को ये आगाह करना ये मजमा चाहता है कि आपने जो सुकूत का रास्ता अख्तियार किया है और खामोशी का रास्ता अख्तियार किया है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने माइनॉरिटी के वोटों के जरिए से इक़्तिदार कायम किया है। आप माइनॉरिटी के जज्बात और उसके एहसासात का ख्याल कीजिए। जी हां, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में चुनावी साल है और उससे पहले अब गदर है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के। विनोद बंसल साहब मेरे साथ जुड़ गए, वीएचपी के प्रवक्ता, और सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद बंसल जी, तो क्या आज जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के प्रोटेस्ट किया गया, मुस्लिम संगठनों ने प्रोटेस्ट किया, न्योता दिया नीतीश कुमार को, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे और ये मौका आरजेडी के लिए, तो फिर तो चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। देखिए अजय जी, ये जो आज का जो आयोजन बिहार के अंदर हुआ है वो वास्तव में वो जो मुस्लिम लीगी मानसिकता का आयोजन है। मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि भारत के विभाजन करने के लिए एक और षड्यंत्र रचा जा रहा है। भारत का संविधान जो है वो ये कहता है कि संसद कानून बनाने में सक्षम है। आपको जो विरोध करना है संसद में करिए ना जी, लेकिन यहाँ बिहार में आकर के बिहार में जो है जिस तरह से ये जो सभा में जिस तरह से भाषण दिए गए, ये तो बिल्कुल जिन्नावादी भाषण है। आप देखिए कि अपनी ताकत दिखा करके सरकार को दबाव में लाना चाहते हो कि हमने आपको वोट दिया तो आप हमारा काम करो। आप देखिए कि जिस तरह से लगातार सरकार के ऊपर हमलावर हैं ये, और किसी ने भी इस बात को नहीं कहा कि आखिरकार इस बिल में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से बिल को पास नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि किसी भी नेता ने अगर ये कहा हो कि बिल के अंदर ये खामियां हैं, उन खामियों को दूर किया जाए, वो नहीं कहा इन्होंने। सबने कहा तो सिर्फ यही कहा कि भाई ये बिल को निरस्त करो। इनकी एक जिद ये है कि भारत के संसद के द्वारा पारित किसी कानून को हमें मानना नहीं है, हमें उसको चलने नहीं देना। इनको लग रहा है कि जैसे वो किसान कानून इन्होंने विड्रॉ कर लिया और ये साइनबागी मानसिकता हमने चला दी, तो वो लगता है कि उसी मानसिकता के साथ हम देश को चला लेंगे। ये गलतफहमी न पालें, क्योंकि देखिए, और इसमें जो जितने भी लोग हैं वो उसमें ज्यादातर नेता जो है ना, और जो इनके जो मुस्लिम जो लीडर्स हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने वक्फी जमीन को कब्जा रखा है या कब्जाधारी मानसिकता से ग्रसित हैं लोग, वही सब लोग हैं। अन्यथा तो कोई एक बात बता दे, मैं आपके पैनल में बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो राजनीतिक विशेषज्ञ आपने लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आखिरकार इस बिल के अंदर कौन सी 5 खामियां हैं ये गिना दें कि भी जिसकी वजह से। ठीक है, मैं सैयद जवाद साहब भी मेरे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट विनोद बंसल जी, उन्हीं से भी पूछ लेता हूं। सैयद जवाद साहब, जो अभी आपने सुना, विनोद बंसल जी का कहना है कि संसद का विरोध, ये सिर्फ वक्फ संशोधन बिल का विरोध नहीं है, संसद का विरोध है, क्योंकि मामला तो संसद में है, तो फिर सड़क पर क्या काम? जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये किसने कहा था? ये मैंने तो नहीं कहा था। वाह। और लोकतांत्रिक तरीके के अंदर जो है देश के अंदर धरना प्रदर्शन होते रहे, और पहली बार नहीं हुए, तमाम जगह हो रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले नहीं खोले हैं? चक्का बंद करते नहीं करते हैं? आए दिन वो क्या करते हैं आकर के? वो क्या आरती और पूजा और वहां पे दुआएं मांगते हैं बैठ करके? क्या करते हैं वहां पर? वो भी यही लोकतांत्रिक तरीके के इस्तेमाल करते हैं।
बहरहाल मैं अपनी बात का आगाज करता हूं। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। अभी बंसल जी ने पूछा कि क्या खामियां हैं भाई, आप बता दीजिए क्या अच्छाइयां हैं। खामियां हम बता रहे हैं, जेपीसी के अंदर बताई गई थी खामियां, बड़े बड़े जो लीडरान थे उन्होंने खामियां बताई, आपने एक नहीं सुनी उनकी, और सारे जो हैं आपने उठा करके निलंबित कर दिए। बता तो रहे थे आप बता दे तो सही कुछ खामियों को। मैं आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं। वक्फ बाई यूजर आप खत्म कर रहे हैं, आप वक्फ बाई यूजर ही खत्म कर दे रहे हैं, नंबर 1 खामी। नंबर 2 खामी, आप जो है वहां पर सारे सबको हटा करके वहां पे डीएम को सारे अधिकार दे दे रहे हैं, दूसरी सबसे बड़ी खामी। तीसरी सबसे बड़ी खामी यह है कि आप जो है हमारी शरीयत के अंदर मदाखलत कर रहे हैं, आर्टिकल 26 का वायलेशन कर रहे हैं, किसी गैर मुस्लिम को जो है उसका सदस्य बना रहे हैं। सबके आप जो है बहुत सी जगह पे कानून बनाए हुए हैं आपने, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप हमारी यहां जबरदस्ती मदाखलत कर रहे हैं। चौथी सबसे बड़ी बात। पांचवी सबसे बड़ी बात, आप जो वक्फ बोर्ड के पूरा एक प्रोसेस है उसको खत्म करने में लगे हो। कैसे? वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं, वक्फ बोर्ड का जो महकमा है, वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है, उसको आप खत्म करने पे लगे हुए हैं। आपको ये अधिकार किसने दे दिया भाई? आप बता दिया आपको खामी। और इनको पहली बार नहीं, बंसल जी को, ये हमारे साथ कम से कम 20 चैनलों पर डिबेट कर चुके हैं और 20 चैनलों पर बता चुके हैं, लेकिन जानबूझ करके प्रवोक करने के लिए पूछते हैं कि बताओ खामियां, बताओ खामियां। अब बता देंगे अगले चैनल फिर मिलेंगे हमको कहीं पर। मैं बंसल जी से इनके साथ दिक्कत है। ओके बंसल जी, यहां भी इस चैनल पर भी लाइव टाइम्स पर भी जवाब देना चाह रहे हैं। हम यहां पर बहस नहीं करते हैं लेकिन पक्षों को रखते हैं। जी क्या बताइए बंसल साहब। देखिए ये तो झूठ के ठेकेदार हैं। मैंने आज तक इनसे कभी पूछा नहीं और इन्होंने कभी आज तक बताया नहीं। ये सार्वजनिक डोमेन में जो लोग रहते हैं, जिनको पता है, जो आपके दर्शक हैं इसको अच्छी तरह से जानते हैं जी। लेकिन झूठ बोलना है, कोई बात नहीं, बोल के निकल जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए जब मैं इनकी बात का पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूं, इन्होंने कहा कि डीएम नहीं होना चाहिए, डीएम को सर्वाधिकार है। नहीं, गलत फहमी है। डीएम उस कमेटी का सिर्फ सदस्य है। दूसरी बात यह कि वक्फ बाई यूजर की बात ये कर रहे हैं, तो यूजर कोई भी अगर आप मेरी जमीन को यूज करेगा तो आप इसका मतलब आप वाकिफ हो जाएंगे उसके। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? आप मुझे बताइए, आपको अपने प्रॉपर्टी राइट दिखाना तो पड़ेगा ना भाई। कल को जिस स्टूडियो में अजय जी बैठे हुए हैं, आप तो आज के जो करंट कानून है, कानून के अनुसार, अभी करंट कानून के अनुसार वक्फ जो लॉ है उसके अनुसार तो कोई भी आपको नोटिफिकेशन भी जारी करने की जरूरत नहीं है। और कह दे कि अजय जी का जो स्टूडियो है वो वक्फ बोर्ड का स्टूडियो, तो अजय जी के पास क्या रेमेडी है पता है आपको? अजय जी के पास सिर्फ ये रेमेडी है कि वक्फ ट्राइब्यूनल में जाएंगे, वो कोर्ट भी नहीं जा सकते। और वक्फ ट्राइब्यूनल किसका है? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है, उसमें महिलाओं को भी कोई स्थान नहीं है। आप मुझे बताइए, मुस्लिम महिलाओं को अगर कोई स्थान देता है या डीएम इसका भी मैं जवाब लेता हूं। एक तरफ तो कहते हैं आप सेकुलर गवर्नमेंट है, तो आप डीएम को क्या सेकुलर नहीं मानते? और दूसरी बात, इसका रिलीजन से क्या लेना देना भाई? ये कुछ जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनका रखरखाव के लिए बनाया गया है, इसका रिलीजन से क्या लेना देना भाई? मैं कहता हूं आप मेरी प्रॉपर्टी को तो कब्जा सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी के कब्जा के लिए मुझे अगर रेमेडी चाहिए तो मैं कोर्ट में नहीं जा सकता। ये तो कोई वाली बात नहीं, मारूंगा मैं। बंसल साहब, आपने इनको पॉइंट वार आपने जवाब दे दिया है, पॉइंट वाइज। मैं